क्या टैलेंट ही सफलता की चाबी है या फिर कुछ और? कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ लोग साधारण क्षमता के साथ भी इतिहास बना देते हैं। तो फर्क कहाँ है? जवाब है ग्रिट, यानी जुनून और लंबे समय तक लगातार मेहनत करने की ताकत। आज हम आपको लेकर चलेंगे एंजेला डकवर्थ की बेस्ट सेलर किताब ग्रिट की पूरी कहानी में, स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट, जिससे आपको यह बुक समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंट वालों के हिस्से आती है? अगर मैं कहूं, टैलेंट से भी बड़ी एक ताकत है जिसे कहते हैं ग्रिट। Gris égale passion plus persévérance. यानी जुनून और लगातार डटे रहने की ताकत। आज हम ग्रिट किताब की कहानी में जानेंगे कैसे साधारण लोग इस ताकत से असाधारण बन जाते हैं। 2. एंजेला की शुरुआत। स्कूल क्लासरूम विजुअल, बच्चों के चेहरे। Micro. एंजेला डकवर्थ एक मैथ टीचर थीं। उन्होंने देखा कि जो बच्चे टॉप कर रहे हैं वो हमेशा सबसे स्मार्ट नहीं होते। कुछ औसत आईक्यू वाले बच्चे सिर्फ मेहनत और लगन से नंबर 1 बन जाते थे। यहीं से एंजेला ने सोचा, असली फर्क किससे पड़ता है। 3. रिसर्च का सफर। लाइब्रेरी, लैब, इंटरव्यू विजुअल। Micro. एंजेला ने टीचर की नौकरी छोड़ी और साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। उन्होंने हजारों छात्रों, सैनिकों, खिलाड़ियों और बिजनेस लीडर्स पर स्टडी की। नतीजा बार बार एक ही आया। सफलता का सबसे बड़ा राज है ग्रिट। सीन 4, टैलेंट वर्सेस एफर्ट का फॉर्मूला। स्टूडियो माइक्रोफोन। एंजेला का फॉर्मूला कहता है, स्किल इक्वल्स टैलेंट टाइम्स एफर्ट, अचीवमेंट इक्वल्स स्किल टाइम्स एफर्ट। मतलब टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, लेकिन एफर्ट 2 बार गिना जाता है। बिना एफर्ट के टैलेंट सिर्फ एक अधूरा वादा है। 5. वेस्ट पॉइंट एक्सपेरिमेंट। स्टूडियो माइक्रोफोन। वेस्ट पॉइंट दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग। हर साल कई टॉप स्टूडेंट बीच में छोड़ देते थे। एंजेला ने यहां ग्रिट स्केल टेस्ट किया। जिनका ग्रिट स्कोर ऊंचा था वही अंत तक टिके। आईक्यू, फिटनेस, बैकग्राउंड सब पीछे रह गए। 6. पैशन पहला स्तंभ। स्टूडियो माइक्रोफोन। पैशन मतलब वो जुनून जो सालों तक बना रहे। ग्रिट वाले लोग बार बार गोल नहीं बदलते। एग्जाम्पल, एक म्यूजिशियन जो 10 साल रोज प्रैक्टिस करता है। एक उद्यमी जो बार बार फेल होकर भी आइडिया नहीं छोड़ता। 7. परसेवरेंस दूसरा स्तंभ। स्टूडियो माइक्रोफोन। परसेवरेंस गिरने के बाद भी उठना। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता झेली। ग्रिट वाले लोग असफलता को हार नहीं बल्कि सबक मानते हैं। सीन 8, ग्रोथ माइंडसेट का। स्टूडियो माइक्रोफोन। ग्रोथ माइंडसेट ये विश्वास की मेहनत से स्किल्स बढ़ सकती है। अगर आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं तो परसेवरेंस अपने आप आती है। 9. डिलिबरेट प्रैक्टिस। स्टूडियो माइक्रोफोन। सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत। डेलिबरेट प्रैक्टिस के 4 नियम। 1. छोटे और स्पष्ट गोल पर फोकस। 2. कठिनाई को अपनाना। 3. तुरंत फीडबैक लेना। 4. कमजोरियों को बार बार सुधारना। 10. ग्रिट कैसे बढ़ाए। मोटिवेशनल लोगों के विजुअल। स्टूडियो माइक्रोफोन। एंजेला के 4 स्टेप। 1. इंटरेस्ट खोजो जो दिल से अच्छा लगे। 2. लंबी अवधि का गोल और छोटे गोल उसी को सपोर्ट करें। 3. पर्पस अपने काम को बड़े मकसद से जोड़ो। 4. होप मुश्किल वक्त में भी उम्मीद रखो। 11. जापान का कैजेन एग्जाम्पल। स्टूडियो माइक्रोफोन। जापान में कैजेन लगातार छोटे सुधार, रोज थोड़ा बेहतर बनना, यही ग्रिट का असली रूप है। सीन 12, बच्चों में ग्रिट। स्टूडियो माइक्रोफोन। बच्चों को सिर्फ टैलेंट के लिए नहीं, मेहनत के लिए भी सराहना दें। तुम बहुत टैलेंटेड हो की जगह तुमने बहुत मेहनत की कहें। इससे उनका ग्रिट और ग्रोथ माइंडसेट बढ़ता है। 13. क्लोजिंग मोटिवेशन। स्टूडियो माइक्रोफोन। सपनों की दौड़ में सबसे तेज नहीं बल्कि सबसे डटे रहने वाला जीतता है। टैलेंट शुरुआत देता है,
लेकिन ग्रिट मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आपके पास जुनून और परसेवरेंस है तो कोई भी गोल असंभव नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।